अरब सागर में बढ़ती सक्रियता के बीच बन सकता है साल 2024 का पहला मॉनसून सीजन का प्रभावी सिस्टम। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। अरब सागर पर लगातार सक्रियता बढ़ रही है। इसी बीच अरब सागर पर अब हमें आहट नजर आ रही है एक नए सिस्टम की। जानिए सिस्टम कब तक बनेगा। बंगाल की खाड़ी पर नहीं बल्कि इस बार अरब सागर पर सिस्टम बन रहा है। लगातार अरब सागर पर मानसून की हवाएं आ रही है, तो ऐसे में इस सिस्टम के मजबूत होकर एक प्रभावी सिस्टम बनने की संभावना है। मानसून सीजन में अब तक कोई अरब सागर पर एक्टिव सिस्टम नहीं बना है और किसान साथियों को भी अरब सागर पर बनने वाले सिस्टम का काफी ज्यादा इंतजार रहा है। तो ऐसे में अरब सागर पर बन रहा है ये सिस्टम किस तरह से भारत के मानसून को प्रभावित करेगा, जानिए क्या रहेगा अपडेट। दोस्तों, अरब सागर पर बनने वाले सिस्टम से क्या संभावना है भारत को बारिश की, इसके अलावा ये सिस्टम कब तक बनेगा, क्या संभावना है आगे बढ़ने की, और ये सिस्टम किस इंटेंसिटी तक आगे बढ़ सकता है, इसके अलावा किस इंटेंसिटी में ये सिस्टम भारत को प्रभावित कर सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपके पास सभी अपडेट जो है समय अनुसार मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाए। दोस्तों, अरब सागर पर बनने वाला सिस्टम कब बनेगा, पहले इसकी बात करते हैं। इसका निर्माण कहाँ से होगा, इसकी बात करें तो दोस्तों, अरब सागर पर हाल फिलहाल तो कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ, संभावना ये है कि लगभग हम देखें तो ये सिस्टम 17 अगस्त के आसपास जो है वो केरला को पार करेगा। इसके अलावा ये सिस्टम जो है अरब सागर में दाखिल होता हुआ हमें नजर आएगा। तो जब से ये अरब सागर में दाखिल होगा उसके बाद ये सिस्टम लगातार ताकतवर होता हुआ हमें नजर आएगा, ऐसी संभावना है। जो मॉडल दिखा रहे हैं उसके अनुसार मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आपको अपडेट दे रहा हूँ। दोस्तों, मॉडल का कहना है कि ये सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा इंटेंसिफाई रहेगा। कर्नाटक के उत्तरी भागों को कवर करता हुआ ये सिस्टम जो है वो लगातार तटीय इलाकों के आसपास रहेगा, यानी कि गोवा से दक्षिण में थोड़ा रहेगा। लेकिन जब ये अरब सागर पर पहुंचेगा गोवा के आसपास के इलाकों पर, तो आप देख सकते हैं ये सिस्टम जो है वो एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और उम्मीद है कि 18 अगस्त के आसपास ये सिस्टम जो है वो अरब सागर में पूरी तरह से पहुंच जाएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम जो है गोवा के काफी नजदीक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अब ये आप देखिए किस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, लगातार उत्तर पश्चिम की ओर लगातार बढ़ता रहेगा। और उम्मीद है कि सिस्टम जो है वो 19 अगस्त के आसपास आप देखिए किस तरह से अरब सागर पर एक मजबूत सिस्टम के रूप में हमें दिखाई देने लगा है और ये सिस्टम जो है लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ हमें नजर आएगा। संभावना ये है कि ये सिस्टम जो है वो डिप्रेशन बन सकता है, क्योंकि सक्रियता नजर आ रही है। और फिर आप आगे देखिए ये किस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा में लगातार आगे बढ़ता हुआ सिस्टम जो है वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाएगा और हो सकता है कि ये डिप्रेशन भी बन जाए। और आगे अगर बात करें इसकी कैटेगरी की, तो हो सकता है कि ये डीप डिप्रेशन भी बन जाए, क्योंकि लगातार इसको हवाएं मिलेगी अरब सागर से। लगातार जो मानसून की हवाएं थी वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको मर्ज होती हुई आगामी समय में जो भी सक्रियता होगी वो स्पष्ट होगी। मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ, मैं आपको एक जानकारी बता सकता हूँ, आपको समय से पहले आगाह कर सकता हूँ कि ये सिस्टम इस दिन इस समय बन सकता है। तो दोस्तों, दिनों की अगर बात की जाए तो ये सिस्टम जो है वो 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में अरब सागर पर निर्मित हो सकता है और इसी बीच ये सिस्टम प्रभावी होकर भारत के मानसून को तो प्रभावित करेगा। इसके अलावा अगर ये भारत की तरफ आता है तो भारत के एक बड़े हिस्से में भीषण बारिश देता हुआ नजर आएगा और मानसून की व्यापक सक्रियता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो लगातार जो ट्रैक हमें नजर आ रहा है उत्तर पश्चिम दिशा में, हो सकता है कि सिस्टम लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़े, यानी कि लगातार आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़े या फिर यमन ओमान की ओर जाए। तो इसमें अभी फिलहाल भारत के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस सिस्टम का, क्योंकि अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ये सिस्टम लगातार इसका ट्रैक जो है ये नजर आ रहा है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाँ, हो सकता है जिस तरह से हवाओं की स्थिति है उस तरह से अगर हम देखें तो हवाओं की दिशा अगर पलटती है तो ये सिस्टम मुंबई महाराष्ट्र या फिर गुजरात की तरफ बढ़ सकता है। तो लगातार इसके ऊपर मेरी नज़र बनी रहेगी। आगे जो भी अपडेट होता है आपको समय अनुसार देता रहूंगा। हालांकि इसी बीच बंगाल की खाड़ी पर कोई भी एक्टिव सिस्टम नहीं रहेगा, तो ऐसे में इस सिस्टम के उभरने और साथ ही साथ मजबूत होकर भारत की ओर आने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहें, आपको अपडेट देता रहूंगा। आप चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा और आपसे एक ही निवेदन मेरा रहता है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही आपको अपडेट समय अनुसार मिलता रहेगा। और फिलहाल इस अपडेट में, इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।